हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है एस्ट्रोन मैट्रिक्स एस्पार्ट, जिसको हम एसएमए बोलते हैं। ये मोथ के क्लॉज 5.5 या IRCSP 79 में दिया हुआ है। एसएमए एक गैप ग्रेडेड एग्रीगेट एस्फाल्ट हॉट मिक्स है। इसका उपयोग हम बियरिंग कोर्स या बाइंडर कोर्स में कर सकते हैं। इसको एक या एक से अधिक लेयर में भी हम कर सकते हैं। एसएमए को सबसे पहले जर्मनी में 1960 में डेवलप किया। एसएमए का जो डिजाइनिंग कंसेप्ट है वो कोर्स एग्रीगेट एस्केलेटन पर आधारित है, जिसमें स्टोन ऑन स्टोन कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, जिसके चलते हेवी ट्रैफिक के लिए यह हाईली रट रेजिस्टेंस बिटवीनस कोर्स प्रदान करता है। एसएमए का उपयोग हम जहां डिजाइन ट्रैफिक 50 एमएसए से ज़्यादा है वहां करते हैं, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो वहां भी कर सकते हैं। बिटवीन की बात करें तो एसएमए के लिए हम विस्कोसिटी ग्रेड बिटवीन या मॉडिफाइड ग्रेड बिटवीन यूज कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दिया है या जो पेमेंट डिजाइन में दिया हो। एसएमए में कोर्स एग्रीगेट हम क्रश स्टोन या क्रश गेबल या अदर हार्ड मटेरियल यूज कर सकते हैं। कोर्स एग्रीगेट वो मटेरियल होगा जो 2.36 mm स्यू पर रिटेन होगा। फाइन एग्रीगेट के लिए उस मटेरियल को 2.36 mm पर पासिंग और 75 माइक्रोन पे रिटेन होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट के लिए सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू नॉट लेस देन 50 होना चाहिए। फिलर में हम हाइड्रेटेड लाइम या रॉक डस्ट यूज कर सकते हैं, फ्लाई ऐश यूज नहीं करेंगे। अगर हम रॉक डस्ट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम हाइड्रेटेड लाइम यूज करते हैं तो उसके लिए हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि एग्रीगेट वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट में फेल करता है तो उस स्थिति में हम 2% हाइड्रेटेड लाइम बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट मिक्स करते हैं। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए। तो सबसे पहले किलनेस माने डस्ट का किलनेस है। इसमें क्या है, 75 माइक्रोन पे 2% से ज़्यादा पासिंग नहीं होना चाहिए। कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगनेशन इंडेक्स मैक्सिमम 30%, एलए भी मैक्सिमम 25%, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 18%। साउंडनेस सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, अगर सोडियम सल्फेट हम टेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 12%, मैग्नीशियम सल्फेट करते हैं तो मैक्सिमम 18%। वाटर ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम 2%, पॉलिश स्टोन वैल्यू मिनिमम 55%। यदि हम बाइंडर कोर्स में एसएमए यूज करते हैं तो उसमें हमको पॉलिशिंग स्टोन वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर बियरिंग कोर्स करते हैं तो उसमें हमको पॉलिशिंग स्टोन वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अब ग्रेडेशन की बात करते हैं। ग्रेडेशन एसएमए को हम बियरिंग कोर्स और बाइंडर या इंटरमीडिएट कोर्स में यूज करते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट बियरिंग कोर्स के लिए 13 mm होता है, बाइंडर कोर्स के लिए 19 mm होता है। लेयर थिकनेस बियरिंग कोर्स के लिए 40 to 50 mm होगा, बाइंडर या इंटरमीडिएट के लिए 45 to 75 mm होगा, और ये स्यू में पासिंग यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें हम पेलेटाइज सेलुलर फाइबर यूज करते हैं, तो इसके लिए कुछ पैरामीटर है, जैसे फाइबर का लेंथ मैक्सिमम 8 mm होगा, आस कंटेंट मैक्सिमम 20%, ऑयल ऑब्जर्वेशन मोर देन 4 times ऑफ द फाइबर वेट, मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 5% बाई वेट, और द कंट्रैक्टर shall protect the cellulose from moisture and contamination prior to incorporate it into the SMA। अब फिलर की बात करते हैं, तो फिलर के लिए ग्रेडेशन के लिए जो डीवीएम में दिया है वही है
600 माइक्रोन पे 100%, 300 माइक्रोन में 95 to 100 और 75 माइक्रोन में 85 to 100 पासिंग होना चाहिए। अब इसमें मार्शल का जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। जैसे कॉम्पैक्शन लेवल 50 ब्लोज ऑन ईच फेस ऑफ द स्पेसिमेन, एयर वॉइड्स 4%, बिटवीन कंटेंट मिनिमम 5.8%, सोलिड फाइबर 0.3% मिनिमम बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स, VMA 17% मिनिमम, VCA मिक्स लेस देन VCA ड्राई रडेड, एस्फाल्ट ड्रेन डाउन 0.3% मैक्सिमम और टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो ये है 85% मिनिमम। अब फाइबर का निर्धारण जैसे यहाँ दिया हुआ है 0.3% मिनिमम बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स, इसका निर्धारण एस्फाल्ट ड्रेन डाउन पे निर्भर करता है। अगर एस्फाल्ट ड्रेन डाउन 0.3% से ज़्यादा है तो उस केस में फाइबर का मात्रा बढ़ जाएगा। अब यदि एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा है तो उसी रेशियो में हम बिटवीन को कम कर लेते हैं। SMA material shall be transported in clean insulated and in cover vehicle। अब कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन में हम SMA का लेइंग नहीं करेंगे। पहला है कि अगर सरफेस पर वाटर जमा हो, दूसरा है कि बेस या बाइंडर कोर्स गीला हो, तीसरा है कि यदि बारिश की अत्यधिक संभावना है या बारिश हो रहा है, फॉग हो या डस्ट स्टॉर्म हो, उस केस में हम SMA का लेइंग नहीं करेंगे। अगर विंड प्रेशर 40 किलोमीटर पर आवर एट 2 मीटर हाइट से ज़्यादा हो, दूसरा यदि हम VG40 या माने VG ग्रेड बिटवीन यूज करते हैं और एयर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो, और मॉडिफाइड बिटवीन अगर यूज करते हैं और एयर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो हम लेइंग नहीं करेंगे। अब SMA में डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बाइंडर एंड एग्रीगेट में कभी भी 14 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक टेबल में दिखाया गया है VG40, 30 और मॉडिफाइड बिटवीन में बिटवीन का टेम्परेचर क्या होगा, एग्रीगेट का टेम्परेचर क्या होगा, मिक्स मटेरियल, लेइंग एंड रोलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। लेइंग करने से SMA लेइंग करने से पहले जो भी लूज या एक्सट्रेनियस मटेरियल होगा उसको हम ब्रूमर या एयर जेट या कंप्रेसर की सहायता से क्लीन कर लेंगे। पेविंग करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेवर से करते हैं। ट्रायल के लिए हम 150 मीटर लेंथ लेते हैं और ट्रायल में ही हम कॉम्पैक्शन के लिए रोलिंग का निर्धारण करते हैं कि प्लेन पास कितना होगा, फिर इंटरमीडिएट रोलिंग में कितना पास लगेगा, फिनिश रोलिंग में कितना पास लगेगा, ताकि हमारा कॉम्पैक्शन 94% ऑफ GMM मिल सके। तो ये लेइंग के बाद हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन रोलिंग, जिसको प्लेन रोलिंग भी कहते हैं, 8 से 10 टन स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर से। फिर इंटरमीडिएट जो है वो वाइब्रेटरी रोलर 8 से 10 टन स्टैटिक या वाइब्रेटरी रोलर से करते हैं। और फिनिश यानी जो लास्ट का प्लेन पास होता है वो भी 6 से 8 टन टेंडम रोलर से करते हैं, ताकि हमारा कॉम्पैक्शन 94% ऑफ GMM मिल सके। इसमें PTR का यूज नहीं करते हैं। अब रोलिंग करने के लिए क्या है, रोलर का टेम्परेचर 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रोलर जो होगा लोअर एज से अपर एज की तरफ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन के तरफ। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने से 1/3 ओवरलैप होगा। एक ट्रैक में जाने के बाद जहां टर्मिनेट किया है, दूसरे ट्रैक में उससे 1 मीटर पीछे या 1 मीटर आगे हमको टर्मिनेट करना होगा। अब रोलिंग के बाद कॉम्पैक्शन की बात आती है। तो कॉम्पैक्शन टेस्ट करने के लिए हम 150 mm डाया का कोर लेते हैं और उससे उसका डेंसिटी टेस्ट करते हैं। तो डेंसिटी के लिए दिया है कि 94% ऑफ
GMM होना चाहिए, यानी साइड पे 6% से ज़्यादा एयर भॉइड्स अलाउ नहीं है। ऑल ज्वाइंट जो है, जैसे जो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है उसको कट करके जब दूसरा लेयर उस पर बगल में करते हैं दूसरे लेन में, तो 25 से 25 to 50 mm उस पर ओवरलैप करते हैं ताकि ज्वाइंट अच्छी तरह से बने। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट की बात करें तो नीचे के लेयर से जब ऊपर का लेयर करते हैं तो 300 का ऑफसेट रखते हैं ज्वाइंट के लिए, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट के लिए, और ट्रांसवर्स ज्वाइंट के लिए 2 मीटर का अंतर रखते हैं। अब SMA पर हम ट्रैफिक तब तक अलाउ नहीं करते हैं जब तक पूरे मैट का टेम्परेचर यानी इंटायर डेप्थ का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। अब सरफेस रिजिडिटी की बात करते हैं तो ये मोथ क्लॉज 902.4 के अनुसार इसको चेक करते हैं। अब सरफेस लेवल ±6 mm है। अब इसमें एक कंडीशन है कि निगेटिव टॉलरेंस बेयरिंग कोर्स में अलाउ नहीं है यदि बेस कोर्स में आपका पॉजिटिव टॉलरेंस है, जिससे कि हमारा टोटल थिकनेस 6 mm से ज़्यादा कम ना हो। लेकिन मोल्थ में ये दिया है कि अगर बेयरिंग कोर्स का थिकनेस 40 mm या उससे ज़्यादा है तो थिकनेस 4 mm से कम रिड्यूस नहीं होना चाहिए, और यदि थिकनेस 40 mm से कम है तो 3 mm से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए। राइडिंग क्वालिटी की बात करें तो मोल्थ में दिया है 2000 mm पर किलोमीटर, लेकिन IRC SP16 में फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए 1800 mm पर किलोमीटर दिया है, और रिजिड पेमेंट के लिए उसमें 2000 mm पर किलोमीटर दिया है। द मैक्सिमम परमिसिबल सरफेस अनइवनेस यूजिंग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल 3 मीटर स्ट्रेट एज शैल बी 5 mm and transverse profile shall be 4 mm for SMA. The maximum permissible frequency of surface unevenness 3 to 5 mm in 300 meter length in longitudinal profile shall be 15. मोल्थ में भी यही दिया है लेकिन वहाँ 4 mm लिखा है, तो हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 mm में मैंने 4 mm से 7 mm के बीच में आएगा या 4 mm से पहले का आएगा, तो ये 3 to 5 लिख दिया है, और मेरे विचार से ये दोनों का एवरेज वो 4 mm है, इसलिए जो भी हम सरफेस अनइवनेस के लिए लेंगे वो 3 to 5 mm देखें। अब सरफेस रिजिडिटी चेक करने के बाद कहीं सरफेस बहुत ज़्यादा हाई या लो है तो उस कंडीशन में हम फुल डेप्थ में उस लेयर को रिमूव करते हैं और फ्रेश मटेरियल उसमें डालकर कॉम्पैक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट एरिया होगा वो मिनिमम 5 मीटर लेंथ और 3.5 मीटर विड्थ रहेगा। अब इसमें कुछ लैब टेस्टिंग संबंधित आता है, जैसे इसमें हमको VCA ड्राई निकालना होगा, VCA मिक्स निकालना होगा, जो कि उधर मार्शल के रिक्वायरमेंट वाले टेबल में हमको दिया हुआ है। फिर VMA निकालना पड़ेगा जो हम मार्शल डेंसिटी में सीट में निकालते हैं। एयर वॉइड्स निकालना होगा। अब लैब टेस्टिंग की बात करते हैं तो बाइंडर कंटेंट जो है पर लॉट टेस्ट करेंगे। ग्रेडेशन जो है 1 सेट पर 400 मीट्रिक टन पर या 2 टेस्ट पर डे पर प्लांट करेंगे, इसके लिए टेबल 537 है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 100 m के ऊपर एक टेस्ट करेंगे, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 18% होगा। LA भी 100 m के ऊपर एक टेस्ट करेंगे, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 25% है। कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्सेस 100 m के ऊपर करेंगे, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30% है। साउंडनेस टेस्ट के लिए पर सोर्स पर एक करेंगे, अगर सोडियम सल्फेट करते हैं तो लेस देन इक्वल टू 12% होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट करते हैं तो लेस देन इक्वल टू 18% होना चाहिए। वाटर ऑब्जर्वेशन पर सोर्स करेंगे, लेस देन इक्वल टू 2% होना चाहिए। स्ट्रिपिंग वैल्यू ये भी 1 टेस्ट पर सोर्स है, ये स्ट्रिपिंग वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 95% होना चाहिए। सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट ये 1 टेस्ट पर सोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 1 टेस्ट पर सोर्स लेस देन इक्वल टू 4।
वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट, 1 टेस्ट पर सोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85%। और VMA वॉइड्स या VA ये है 3 टेस्ट पर डे एज पर टेबल 538। अब टेम्परेचर के लिए क्या है, एट रेगुलर इंटरवल पर हम करते रहेंगे। बाइंडर कंटेंट 400 मीट्रिक टन पे 1 टेस्ट या 2 टेस्ट पर डे पर प्लांट। दूसरा, रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ मिक्स मटेरियल आफ्टर 5 ट्रक लोड, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्चर फेसेज 1 टेस्ट पर 50 MQ पर यदि हम क्रश ग्रेवल यूज करते हैं तो। डेंसिटी के लिए 250 स्क्वायर मीटर पर 1 है और इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 94% ऑफ GMM और ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।